दोस्तों पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि उस खतरनाक अटैक की वजह से सारे बहुत ज्यादा जख्मी होती हैं, जबकि यूहाओ बहुत ही आसानी से बच जाता है। लेकिन मास्टर स्वान इस सब पर बहुत ज्यादा गिल्टी होता है, इसीलिए वो मीटिंग बुलाता है और सभी से कहता है कि वो सुपरवाइजरी वापस करना चाहता है, लेकिन सभी उन्हें बहुत ज्यादा मना करते हैं। अब आगे दोस्तों इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि मास्टर सिवान उनसे एग्री नहीं करता और आखिरकार उठ के जाने लगता है और कहता है कि मुझे सबसे पहले हाउस वन की फैमिली के पास जाना है और उनसे दिलासा देना है ताकि उनका ग्रीफ कम हो जाए। अब मास्टर मूला उन्हें पीछे से रोकते हैं और कहते हैं कि तुम वापस आ जाओ, जिस पर मास्टर सिवान वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन मास्टर मूला कहते हैं क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, मैंने तुम्हें वापस आने का कहा है। इस पर मास्टर सिवान वापस आ जाते हैं और आके वहाँ पर बैठ जाते हैं, बाकी सभी भी बैठ जाते हैं। इस पर मास्टर मूलाओ कहते हैं कि जैसे ही स्नेक एकेडमी का गेम ओवर होगा तो तुम सन मून रॉयल एम्पायर के पास एक्सटेंड एप्लीकेशन के लिए लेटर भेज देना, क्योंकि हम अपने सोल गाइड ब्रांच के स्टूडेंट को वहाँ पर स्टडी करने के लिए भेज देना चाहते हैं। इस पर मास्टर लिन कहती है कि क्या वो इस बात से एग्री कर जाएंगे, जिस पर मास्टर मूलाओ कहते हैं कि तुम इस बारे में चिंता ना करो, क्योंकि मैं बहुत पहले से ही इस बारे में सोच रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट वहाँ पर जाकर स्टडी करें और इस तरह से हम उन्हें बता सके कि मेनलैंड सोल मास्टर एकेडमी को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है। इस पर अब मिस्टर लेन भी उनसे एग्री कर जाती है। अब इस पर मास्टर मुल्लाओ मिस्टर लेन से कहते हैं कि तुम इस पर अच्छे से नेगोशिएटिव कर लेना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वहू एकेडमी और सोल लैंड एकेडमी अच्छे से एक दूसरे के साथ 5 सालों में इंटीग्रेट हो जाए। इस पर मास्टर हुआन कहता है कि इस सब के लिए इतनी जल्दी क्या है, क्योंकि भले ही सोल गाइड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा फास्ट है, लेकिन फिर भी एक मास्टर जब सोल सेंट के लेवल में पहुंच जाता है तब उसके बाद कोई भी हमारे सोल मास्टर की बराबरी नहीं कर सकता। तब इस पर मास्टर मुलाओ कहते हैं कि मैं अभी कुछ दिनों पहले ही सन मून एम्पायर में गया था, जहां पर मैंने बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग चीजें देखी और सन मून एम्पायर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हमारी सोल गाइड डेवलपमेंट में से काफी ज्यादा बड़ा है। वो लोग हमसे बहुत आगे हैं। मैंने तो वहाँ पर इतने बड़े सोल गाइड को देखा जिसको कंट्रोल करने के लिए काफी ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है, और मुझे लगता है कि ये चीज मुझे डराने के लिए काफी है। और अब ये सुनकर वो सभी भी अपनी जगह चौंक कर खड़े हो जाते हैं। अब इस पर मास्टर यान कहता है कि आप तो लेवल 99 सोल गाइड में हैं, तो क्या इतने बड़े लेवल के होने के बावजूद भी आपको सोल गाइड ने डरा दिया। जिस पर मास्टर मुलाओ कहते हैं कि हाँ, वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और अब तो सन मून एम्पायर की सिचुएशन भी काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। और इसी के साथ वो उनसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर यहाँ पर बहुत बड़ी बैटल स्टार्ट हो गई तो क्या यहाँ पर स्नेक एकेडमी सरवाइव कर पाएगी। वहीं अब दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यूहा और उसके साथी स्टार लुआ सिटी में आ गए थे और वहां पर आते साथ ही वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि नजारा काफी ज्यादा कमाल होता है। अब ये सब देखते हुए सिहाओ कहती है कि ये सिटी तो सच में काफी ज्यादा कमाल का है और ये देखने में भी काफी ज्यादा सुंदर है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इस कंपटीशन को देखते हुए काफी सारे लोग आए हुए थे। तभी हम लोग देखते हैं कि टीचर जावा इन सभी को होटल के कॉन्टेस्ट रूम में आने के लिए कहती है, क्योंकि वो इन्हें गेम शुरू होने से पहले गेम के रूल्स को समझा देना चाहती थी। अब उनकी बात सुनते साथ ही वो सभी वहाँ पर आ गए थे, जिस पर टीचर जवान से पूछती है कि ये कंपटीशन कल से स्टार्ट हो जाएगा और अगर तुम लोगों ने कोई बात पूछनी है तो तुम लोग अभी पूछ सकते हो। अब बड़ी टीचर जवा से पूछती है कि कॉलेज की तरफ से जो स्पोर्ट आनी है वो कब तक आ जाएगी, जिस पर टीचर जवा कहती है कि इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अब सेंसी कहता है कि टीचर जावा इस कंपटीशन के बारे में हमें बताएं, क्योंकि हमें कंपटीशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। सिहाओ कहती है कि हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता कि ये कंपटीशन कैसे होगा। अब टीचर जावा बताती है कि कंपटीशन का पहला राउंड नॉकआउट राउंड है और इसीलिए इसका अलूजन इसमें से डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा। गेम का फॉर्मेट 7x7 है और आखिर में रिबन राउंड होगा और फिर इसके बाद नॉकआउट राउंड खत्म हो जाएगा। और नॉकआउट राउंड के खत्म होने के बाद ही मैं तुम लोगों को मजीद चीजों के बारे में बताऊंगी। अभी तक के लिए इतना ही होगा। इस पर बेबी कहती है कि अच्छा, मुझे समझ आ गया, यानी कि हमें नॉकआउट राउंड में किसी न किसी तरह खुद को सरवाइव करना होगा जब तक मदद नहीं आ जाती। इस पर टीचर जेवा कहती है कि हाँ, तुम लोगों ने बिल्कुल सही समझा, तुम लोगों को नॉकआउट राउंड में किसी न किसी तरह करके सरवाइव करना होगा। अब उनकी ये बातें सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके बाद टीचर जेवा उनसे कहती है कि क्या तुम लोग अभी से डर गए हो? तुम लोग को पता भी है कि तुम लोग स्नेक एकेडमी के सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। इसके बाद वो उन्हें बताती है कि तुम लोगों का ओपोनेंट काफी ज्यादा वीक है और यहाँ पर लेवल 4 वाले तो काफी ज्यादा कम दिखाई देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन सिहाओ, टाओ और बेबी अभी तक परेशान होते हैं।
तभी टीचर जावा सी हाओ टाओ, लॉहिंग और यूहिंग से अकेले में बात करती है और अब लॉहिंग टीचर जावा से कहता है कि क्या उन लोगों को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट देना बनता था, जिस पर सी हाओ टाओ कहती है कि बिल्कुल टीचर जावा ने ठीक किया, क्योंकि इसी तरह उनका मोराल बुलंद होगा। और इसके बाद टीचर जावा उनसे कहती है कि तुम लोग को रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा। इस पर योहिंग कहता है कि मुझे 10 दिन, जबकि सी हाओ टाओ को 15 दिन और येनफिंग को रिकवर होने में 17 दिन का टाइम लगेगा। और इसी के साथ वो उनको नसीहत करती है कि तुम लोगों ने किसी सूरत भी उन लोगों को नहीं बताना कि पीछे से कोई सपोर्ट नहीं आएगी, हमें विक्ट्री तक ये बात उनसे छुपानी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सी हाओ यूहाओ से पूछती है कि क्या टीचर जावा ने सही कहा है। इस पर वांग और यूहाओ कहते हैं कि भले ही उन्होंने जिस तरह भी कहा, लेकिन अब हमें विक्ट्री के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा और जीत के लिए जो कुछ करना पड़ा हम करेंगे। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला होता है और इसके लिए काफी ज्यादा तैयारियां की होती हैं। बहुत ही बड़े पैमाने पर लोग इसको देखने के लिए आए होते हैं और वो सारे काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ का किंग भी इस कंपटीशन को देखने के लिए यहाँ पर आ जाता है और उनसे कहता है कि सोल गार्डन कॉन्टिनेंटल कंपटीशन हमारे डेलॉप सोल गार्डन मास्टर के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इस बार तो ये गेम हमारे स्टार लुआ एम्पायर में होने वाला है। अब हम लोग देखते हैं कि वो यहाँ पर आए हुए कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले अलग अलग स्कूलों की टीम्स की तरफ देखता है और उन्हें कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम लोग अब 1 मंथ तक यहाँ पर कम्पीट कर लोगे। अब हम लोग देखते हैं कि वो सभी भी इस बारे में सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे और इसी के साथ ये सोल गार्डन कॉन्टिनेंटल कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि ये एरिना ऊपर से बंद होना शुरू हो जाता है और इसके बाद हमारी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि इस कंपटीशन की रेफरी होती है और वो इस कंपटीशन की होस्ट भी होती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर 131 लोग कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं और अब वो रेफरी इन लोगों को बताती है कि इस गेम को 3 राउंड में डिवाइड किया गया है। पहला राउंड नॉकआउट और राउंड है, जबकि दूसरा राउंड रॉबिन राउंड होगा और तीसरा राउंड फाइनल राउंड होगा। और इसी के साथ इस कंपटीशन को स्टार्ट करने का समय हो जाता है और अब हम लोग देखते हैं कि स्नेक एकेडमी का पहला राउंड ट्यानिंग एडवांस सोल मास्टर एकेडमी के साथ होने वाला है। लेकिन वो इसी के साथ इन लोगों को बताती है कि पिछले 1000 सालों से इस कंपटीशन का चैंपियन स्नेक स्कूल ही बनता आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि ये बात सुनते साथ ही सारे लोग स्नेक एकेडमी को चीयर्स करने लगते हैं और दूसरी टीम भी उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी उस टीम का लीडर कहता है कि ये उनके जीतने का आखिरी टाइम होगा जब यहाँ ग्राउंड में मौजूद उन्हें लोग चीयर्स कर रहे होंगे। क्या दोस्तों आपको भी लगता है कि यूहाओ की टीम इस ओपोनेंट टीम से हार जाएगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।